बिल्कुल वो एक आपको पता है कि आपका और हमारा एक प्रोफेशन है कि हम अपनी चीजों से बड़े दिलचस्पी भी होती है और क्लोज भी रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो चीज जो जेन्युइन पब्लिक तक जानी चाहिए हम वो पहुंचाते हैं। कई बिल्कुल। दफा मुलजिम के बारे में टीवी पे आपने रिपोर्टिंग देखी। जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद फिर मुलजिम के वालिद की हमने मुख्तलिफ जगहों पर अपीयरेंस देखी। तो हमारे जर्नलिस्ट जो दोस्त हैं मालूम नहीं वजह क्या है लेकिन वो सही चीजें नहीं कर पाते। मतलब सवाल आप कह रहे हैं कुछ भी लेकिन वो चीजें नहीं कर पाते जो पब्लिक तक जानी चाहिए। अच्छा, उसके वाले से भी मुलाकात हुई या बातचीत हुई, हमने जेन्युइन सवाल किए और आपके सामने वो किस तरह सीखवा हो गए। और ये वाले और भी भड़काते तो है लेकिन हमने जो चीज की थी वो साबित नहीं कर सके। और भी बेशुमार ठीक है। चीजें। उसके बाद फिर रमजान के बारे में भी अगर कहें तो बिल्कुल आपके सामने की बात है। अच्छा, मेरा ना कुछ देर पहले भी मैं एक शख्स से बात कर रहा था कि इसमें क्या कुछ हुआ, सिर्फ 1 मिनट लूंगा मैं आपको। जो जी। लोग ये इसके रवैये के ऊपर और आज रहमान का चेहरा लोगों ने देखा या उसकी आवाज सुनी तो आप उसके बाप का और उसके बाद फिर इस लड़के का आप जो लबोलेजा है या बॉडी लैंग्वेज है उससे अंदाजा लगा सकेंगे। पाकिस्तान में जो बहुत बड़े ताकतवर माफिया जो पैसे से सिस्टम को कंट्रोल करते हैं उनका मिजाज अगर आप जानेंगे तो बिल्कुल दोनों तीनों चीजों को मैच कर रहे हैं। यानी कि ये लोग भी हाँ। उनसे मैच कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इंसान मालदार होना, पैसे का होना कोई अचंभे की बात नहीं है। ठीक नहीं, है, हाँ लेकिन सर। जितना भी एक एक खानदानी आदमी होगा भले गरीब से ऊपर भी गया होगा ना, उनके बातचीत के अंदाज में आपको अलग से नजर आएगा, रख रखाव में एक अलग नजर आएगा, उनका लबो लहजा लोगों से बिहेव उनका बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगा। लेकिन बिल्कुल। ये ऐसा लग रहा है कि इंतहाई माजरत नीच लोग हैं और इनके पास किसी तरीके से पैसा आ गया। और पुलिस बिल्कुल। वालों से रवैया, मीडिया से रवैया आप देख लें, जजेस से, मतलब हर एक से इनका रवैया कि जैसे कोई इंसान ही नहीं है, सिर्फ इंसान ये दोनों बाप बेटा, इसके अलावा इंसान ही नहीं है कोई। और इंसानों ठीक है। जैसा ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। अब मतलब मुझे ठीक है। मेरे से जो कुछ बात हुई मुझे उस चीज का नहीं है गम और हम तो अब सामना करेंगे और रोज करेंगे। आप ये जो चीजें आज आपने देखी इंशाल्लाह मजीद भी आपके सामने लाएंगे और पब्लिक के सामने लाएंगे और उनको एक्सपोज करेंगे। मेरा ये ताइद अपना एक दावा है मेरा, इंशाल्लाह इनको एक्सपोज करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अब जज की तस्दीक, प्रोसिक्यूशन के साथ बदतमीजी, पुलिस वालों को गलीज गालियां देना, ये कौन सा तरीका है कि ठीक है आप मालदार हैं, पैसा भी है, आपके पास सब कुछ है तो आप अपने सिस्टम में शामिल, भले आपके ऊपर एतमाद नहीं है यार। वो एक आदमी, मैंने यही वाली तो बात की कि अगर आप कहते जी आपका कोई ताल्लुक नहीं है, रहमान से मैंने सवाल किया तो भाई अगर हाँ। आपने जुर्म नहीं किया था 2.5 घंटे तक आप फायरिंग करते रहे, पुलिस को अंदर नहीं आने दिया घर। और उसके बाद फिर अगर एक बंदे को बेदर्दी से जलाकर उसको बेईमाना तरीके से कत्ल करके उसको जलाकर राख कर दिया और कहते मुझसे कोई पूछे नहीं, अगर तुमने नहीं किया हाँ। तो भाई मेरा मुल्क है, मैं अभी अगर किसी चीज में रिक्वायर्ड हूं तो किसी भी एजेंसी का हक बनता है कि मुझसे तहकीकात करे और मेरा हक ठीक है। बनता है कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करूं। इतना बड़ा बिल्कुल इल्जाम है ऐसे। तो तुम्हारा हक बनता है कि सरेंडर करो और तरीके से उन चीजों का सामना करो। अगर बेगुनाह हो तो आप और मैं तो नहीं हो जाते ना उसको क्रिमिनल ठहराने वाले कि हम चाहें कि जी हाँ। बिल्कुल हमारी खबरें ये हैं और हम खबरों की बिना पर चाहते हैं कि इसको सजा दें, तो ये नहीं है। नहीं। मतलब आप कोई नहीं। चीज रिपोर्ट मैं करूं मीडिया पे जो चीज आएगी वो उसकी कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है जब तक कोर्ट के अंदर कोई प्रूफ नहीं होंगे जिसके इसको सजा हो सकेगी। अब कोर्ट रूम के अंदर आते हैं सुबह बिल्कुल। सुबह का, आज पूरा दिन हमारा इसी पे गुजरा आज और कोई खबर नहीं दी मैं हमने। शायद भी मुझे 1 मिनट दे, आप थोड़ा सा वो करें, क्योंकि आपको पता है ये व्यूअर्स जो होते हैं ये हमारी फैमिली होते हैं और कुछ लोग बीच में कमेंट कर रहे हैं तो मैं चाह रहा हूं कि मैं उनको थोड़ा सा जो है ना साथ शामिल कर लूं। ये उम्मे अरसल है, दोनों बाप बेटा जो है वो कह रही हैं कि ड्रग एडिक्ट है। ये गुलशेर खान है, ये भी इनको अभी सलाम शाहिद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अंबर सैयदा साहिबा कह रही हैं। नौरीन परवेज हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बड़े दिनों बाद मैंने आज शायद सैन भाई को पकड़ा है ताकि हम लोग लाइव आप लोग उसे गप लगा सकें। ऐसे ये गलत बयानी है, ये गलत बयानी है। ये आपने जब जब अप्रोच किया मैं हाजिर होता हूँ, आप अप्रोच नहीं करते। नहीं नहीं, मैं आप भाई है, आप भाई है, बट मेरी ये है कि क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है और आप क्योंकि मौजूद होते हैं, मैं तो कराची आ नहीं सकता तो आप तो हमारी, वो मैं कहता रहता हूँ कि आप हमारी आंखें और वो है ना कि आप हमें बता रहे होते हैं, हम आगे चल रहे होते हैं। अच्छा, आवाज ठीक आ रही है राजा साहब और उम्मे अरसल कह रही है कि वीडियो ऑडियो ओके है, थैंक यू। शायद भाई मैं अब आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले, आज जो है आपको जैसे पुलिस ने इस्तदा की थी हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि जी देखें हमें तो रिमांड मांगते हैं, हम फिर रहे। मैं आपसे एक चीज इसमें इसका जवाब जरूर देते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लोगों ने आज नोट नहीं किया
जज साहब ने कहा कि वाइटों के साथ जो वाइटनर होता है उसको पुलिस कस्टडी को जुडिशियल कस्टडी किया गया है। ये जज साहब ने नोट किया है। आज पता नहीं उस तरह रिपोर्ट नहीं हुआ, मैंने ये सोचा था रात को आपसे लाइव करूंगा तो आपसे पूछ लूंगा, मैंने नोट कर लिया था, आपने भी नोट किया होगा। ये क्या गेम हुई है? वो कहते हैं कि जज साहब के पास बैठे रहे इसका वाले। देखिए, ये दायरे पहले दिन से इल्जामात हैं और ये संगीन नोयत के इल्जामात हैं और ये बातें तो बिल्कुल हैं। ये बातें कि मुलजिम का बाप जो है वो जज साहब के चैम्बर में गया, जिस जज साहब ने जो है वो रिमांड नहीं दिया, उस जज साहब के बारे में उनका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है। जज जाकिर हुसैन जो के जो मुस्लिम जज है उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। वो पहले इसी तरह की लोअर कोर्ट्स में थे, अपने इसी के काम या इसी तरह के कामों की वजह से निकाले गए, उस सिस्टम से निकाले गए। उस वक्त इनको हाई कोर्ट में लगाया गया, हाई कोर्ट में इनकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी, इसी तरह के रवैये की वजह से उनको हाई कोर्ट में कंफर्म नहीं किया गया, निकाला गया। पर्ची बहुत बड़ी है जज साहब के लिए निकाला गया। अब ये तौहीन ना हो जाए तो ये आज भी इनके बारे में मशहूर है कि जब ये ट्रायल कोर्ट में आपको पता है जजेस क्या करते हैं, पूरी एविडेंस की बुनियाद पर केस को चलाते हैं। अगर साबित होता है तो उसमें जो उसको सजा देते हैं, नहीं होता तो उसको छोड़ देते हैं। इन जज साहब के बारे में मशहूर है, इन जज साहब के बारे में मशहूर है कि कोई भी मुल्जिम इनके सामने आके खड़ा होता था तो जैसे मैं बोलूँ कि शायद भाई आपने कोई क्राइम किया है, तो आप बोलते हैं मैं कसम उठाता हूं मैंने तो नहीं किया, तो चलो जी एक्यूट बरी हो गया। मतलब कसम खा के बताओ कि तुमने जुर्म किया नहीं किया। अब वो कहाँ गई पुलिस, कहाँ गई इन्वेस्टिगेशन, कहाँ गया प्रोसिक्यूशन, पे लेने गई। जज साहब कहते थे कसम खाओ तुमने जुर्म किया, वो बोलता था नहीं मैंने तो जुर्म नहीं किया, चले जी बरी हो गया। ये इसका जज साहब का कंडक्ट रहा है। तो अब जब ये पुलिस का जो वाइटो वाली बात है कि जब इसका 10 फरवरी को रिमांड लाया गया, देखिए आजकल का शायद भी जो जमाना है, जिस तरह की पाकिस्तान में क्राइम चल रहे हैं, लोगों को बेदर्दी से मारा जाता है, उनकी जान ले ली जाती है, टेररिज्म के अपने फैक्टर हैं, उसके बाद टारगेट किलिंग के अपने फैक्टर्स हैं, और खासतौर पर हमारे जो पुलिस के या दीगर फोर्सेस के जवान हैं उनको किस तरह शहीद किया जाता है आपके सामने की बात है। तो जब एटीए लग जाता है तो वहां तो फिर गुंजाइश ही नहीं बचती कि जज साहब जो है उसका रिमांड ना दे बल्कि उसको जेसी कर दें। यानी कि इतना हाई प्रोफाइल केस है और हाई प्रोफाइल केस में एक छोटी सी बात को लेकर उसको जेल भेज दें और उससे रिमांड ना दें, पुलिस को तहकीकात का मौका ना दें, जिसमें पुलिस वाले चीख के बता रहे हैं 2.5 घंटे जो हमने फायरिंग की है, हमारे 2 जवान जख्मी हुए हैं, उसके बाद इसके ऊपर ये सारा नेटवर्क था, जैसा रिमांड नहीं दिया। मजे की बात यह है शायद भाई, हैरान कुन तौर पे, मजे की बात तो मैं वैसे कहेंगे, लोग भी कहेंगे कैसे मजे की बात है, हैरान कुन तौर पे जो पुलिस गई वहां पे डिफेंस में और उन्होंने छापा मारा, वो तमाम नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव आ रही थी मामलात। अच्छा, उसने डीएसपी को जख्मी कर दिया, उसने पुलिस वाले को जख्मी कर दिया, उनकी तस्वीरें पुलिस वालों ने चलाई। पुलिस पे हम बड़ी तनकीद करते रहते हैं, आपको पता है, तो बड़े जबरदस्त नाक़िद हैं। मैं तो पुलिस की खूब जो है ना, जब भी मेरी वो होती है मैं क्लास लेता हूँ। बट ये कि चलो जैसे भी है, वो जख्मी भी हुए, वो बेचारे जाके जज साहब के सामने चीख रहे हैं कि जज साहब 6 बंदे जख्मी हुए ने, इसने एक बंदा अगवा करके रखा था, हमने छापा मारा है, जज साहब इसने ये कि जज साहब दे, जज साहब कहे नहीं मैंने तो देना ही नहीं है उसका रिमांड, आप जाएं, और 2 दफा नहीं दिया। बड़ी हैरान कुन बात है। शायद भाई सर मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए पहले जो ये वाइट वाली बात थी कि जज साहब ने लिख दिया कि जी पीसी रिमांड, यानी कि पुलिस कस्टडी में भेज दिया, उसके बाद पता ही चलता है जी ये कामरान कुरैशी साहब जाते हैं, जज साहब को बताते हैं कि देखिए कि ये तो इसके ऊपर तो तशद्दुद हुआ है, इसको तो मारपीट की गई है, इसको ये किया वो किया। अब आगे पीछे क्या कहानी, हम ये तो इल्जाम नहीं लगा सकते जी कोई पैसा वैसा खिलाया है या कोई रिश्वत दी है या कोई सिफारिश की है, वो चैप्टर अलग है। लेकिन बाप ने जाके बताया, बाप ने जज साहब को बताया कि मौजूद जज साहब सीन ये है कि इस बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया गया है, और बाकायदा तौर पर उसको बरहना करके जज साहब को दिखाया गया कि देखिए जी ये तशद्दुद के निशानात हैं, ये हमारे सोर्सेस बताते हैं जज साहब के चैम्बर में। तो जो पुलिस कस्टडी लिखा हुआ था जज साहब ने अपने ऑर्डर में, उसको वाइटो से मिटा के उसको जुडिशियल कस्टडी कर दिया उसी ऑर्डर में, जो कि पहले ऑर्डर हो चुका था। अच्छा, फिर मजे की बात ये देखें, आप मुल्क है आपका और आप तो पुलिस को और हमारे जितने भी दोस्त देख रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कोई भी इंसाफ लेना हो, पहले तो पुलिस वैसे आपकी दहलीज पे देगी नहीं, आपको क्यों जाना पड़ेगा। शायद भाई लेटर नोट पे मतलब फॉर्म 47 बना दिया गया 45 को। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसमें ना जो हमारी पुलिस है वो आपको पता है कि जब उनको कोर्ट के ऑर्डर भी आ जाए कि जी फलां ये सिटीजन आ रहा है इसको रिलीफ दें, तो रिलीफ नहीं मिलता। अच्छा, कैसी, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद ना पुलिस को चूंकि कि उन्होंने बराना करके दिखाया जी मेरे बेटे पे तशद्दुद किया गया है और ये वो तशद्दुद उस दौरान
जो पुलिस ने मुकाबले के बाद इसको हिरासत में लिया था और अगले दिन कोर्ट में पेश किया, तो उस दौरान उनके वालिद साहब कामरान कुरैशी साहब फरमाते हैं जी मेरे बेटे को मार मार के अधमरा कर दिया और इसके जिस्म में तशद्दुद के निशानात हैं। जज साहब को दिखाया गया। अब जज साहब को चाहिए था रिटर्न लिखते हैं तहरीरी तौर पर कि जी पुलिस जो है इसका जाके तिब्बी मुआयना करवाएगी, ठीक है। अच्छा, जज साहब ने वो नहीं करा, लेकिन तरीकाकार होता है, वो तरीकाकार ये है कि तफ्तीशी अगर ये कोर्ट ऑर्डर भी दे दे या उसके बाद कोर्ट ऑर्डर ना भी दे, कोई भी मुल्जिम जब जुडिशियल कस्टडी होता है तो उसके बाद फिर होता ये है कि पुलिस का काम होता है कि पहले उसका मेडिकल कराए या फिर जो जेल होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मेडिकल करवाए। इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन वाले थे, जो रिमांड के लिए लाए थे, जज साहब ने वर्बली कहा और उसको लेके घूमते रहे मुल्जिम को, और उसके बाद जाके मेडिकल करवाया और मेडिकल में ये हुआ कि जी इसको इनिशियल जो है इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, बाहर उसको जेल में पहुंचा दिया। और जब खलबली में थी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये बातें जब ज्यादा हुई तो अब पुलिस भी हैरान हुई कि अब करना क्या, अपने आप को बचाना क्या है। तो फिर जज साहब से किया गया, नहीं कामयाबी हो सकी कि जज साहब ने तो कहा कि भाई नहीं हो सकता वो एप्लीकेशन। उल्टा फिर जब उनके घर पे रेड पड़ा था, उस मुल्जिम से इन्वेस्टिगेशन के बजाय उस पुलिस पार्टी के ऊपर ही इसी जज साहब ने FIR दर्ज करने का ऑर्डर दे दिया, इसी पुलिस पार्टी के ऊपर, इसी जज साहब ने, कि इनके खिलाफ इन्होंने इसके घर पे क्यों छापा मारा था, इनके खिलाफ FIR काटो उन पुलिस वालों के खिलाफ। अब इनके बाद इनके वालिद साहब जो है, ये जो कामरान कुरैशी साहब है, इनका कामरान कुरैशी साहब बड़े अपने जवानी में बड़े मशहूर हैं। इनका नाम बड़ा, इनके पड़ोसी, इनके क्लास फेलो अपने, इनकी चूंकि ये चीजें खुल रही है तो सामने आ रही हैं, इनका नाम है कामी बॉन्ड्स के नाम से बड़े मशहूर हैं, कामी बॉन्ड्स जी। कामरान कुरैशी साहब का असल जो नाम है, या इनको जो करीबी दोस्त जानते हैं, पड़ोसी जानते हैं, या इनकी क्लास फेलो या इनके स्कूल मेट, कॉलेज मेट जो जानते हैं, वो कामी बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। कामी बॉन्ड्स का काम क्या होता था, वो जो आजकल स्कूलों कॉलेजेस में बच्चे जो कुछ कर रहे हैं ना आजकल, कामी बॉन्ड्स साहब के ये सप्लाई करने का काम था। और उसके बाद इनकी सजा हुई, और सजा जब ये सजा काट रहे थे उसी क्राइम में, और उसके बाद फिर अमेरिका चले गए, बाकी चीजें तो आपने रिपोर्ट की हैं। अच्छा, मैं आपको फिर पुलिस की कारकर्दगी बता रहा था। जी हाई कोर्ट पे आ जाते हैं। तो उसमें जज साहब ने मैं कहता हूं कि आज जो मुस्तफा आमिर को कहीं रिलीफ मिलने जा रहा है, या कुछ उसके खानदान के लोगों की दादसी होगी किसी भी सूरत, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसकी भी मैं बताता हूँ कि किन ग्राउंड्स पे मुझे नहीं लगता कि उसको रिलीफ मिल जाए, उसके खानदान को कहीं ना कहीं इंसाफ मिल जाए, वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन सूरत हाल ये, अगर ये मीडिया का, सोशल मीडिया का प्रेशर ना होता तो पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने अपने हाथों से आज हाई कोर्ट में जो केस चला वो तबाह कर दिया था। ये जज साहब की मेहरबानी। देखिए, मैं उनकी फितरत को जानता हूँ, जज साहब को मैं तकरीबन 12-13 साल से, जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब की, उन्होंने प्रोसिक्यूशन के डॉक्यूमेंट्स में कई खामियों के बावजूद उन्होंने जो इनकी दरखास्तें थी, एप्लीकेशन थी कि जो रिमांड नहीं दिया गया ATC की तरफ से, ये वो थी, उनकी दरखास्तों को, एप्लीकेशन को अलाउ किया ये जज साहब ने। जो फैक्ट्स दुनिया में पब्लिक हो रहे हैं, तो वो फैक्ट्स की बुनियाद पर मैं बता रहा हूँ कि अदालत ने उन फैक्ट्स को देखा कि पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है और चीजें क्या है। उसमें जो मैं बता रहा था कि जज साहब को प्रोसिक्यूशन के 3-4 जो हमारे अफसरान हैं वो फरमा रहे हैं कि देखिए जी उसका मेडिकल भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और जिसमें रो रहे थे कि जी मेडिकल ही नहीं हुआ और उसको PC कर दिया गया और ये बहाना कर दिया गया ये तशद्दुद हुआ है। उसी फाइल के अंदर वो जो ऑर्डर नहीं हुआ था जिसका मेडिकल कराया जाए, यानी कि आपने ऑर्डर नहीं दिया था कि इसको ले जाओ, इसका तिब्बी मुआयना जाके कराओ, जज साहब ने तो फर्क लिखा था, उस जो मुआयने की जो रिपोर्ट थी वो फाइल का रिकॉर्ड का हिस्सा थी। अच्छा वो रिकॉर्ड का हिस्सा थी, और वही प्रोसिक्यूशन वाले खड़े होकर बोल रहे हैं जी उसका तो मुआयना नहीं हुआ। तो भाई जब वो हुआ नहीं था तो फिर आप जो मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट थी वो फाइल का हिस्सा कैसे थी? अब यहाँ पर जो सीनियर रूम में मौजूद थे, क्या भाई उन्होंने कहा, मतलब मेरी ये जाती राय नहीं है, लेकिन हम चूंकि फोर्सेस के और हमारा जो सिस्टम उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि वो ताकि एक इंसाफ का रास्ता खुल सके। जो सीनियर वकील है वहां पर मौजूद थे, जो इन्होंने सारा कांड देखा, जो ऑब्जर्व कर रहे थे, चूंकि हाई कोर्ट में सिर्फ यही मामला चला, ATC में यही मामला पब्लिक हुआ। पुलिस है हमारी, जो कराची की पुलिस है, AVCC है, या सारा जो पूरा सिस्टम था, उन्होंने केस को खराब करने की भरपूर कोशिश की। आज तक उन्होंने कोशिश की मुल्जिम को बचाने की, भरपूर सरतोड़ कोशिश की, लेकिन जज साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने रिमांड दे दिया। मैं बता रहा हूं कि वो किस लिए है कि जब उसका मेडिकल ऑर्डर कराने का ज़बानी ऑर्डर था, तो आपने जब आपको रिटर्न ऑर्डर दिया जाता है उस पर अमल नहीं करते, तो ज़बानी ऑर्डर पे लेके कैसे चले गए? अच्छा, फिर वो एक और मजे की वाली बात बताऊं कि जब जज साहब ने कहा कि इसको इसका आज ही ATT 2 में पेश करें और आज ही इसका रिमांड लें,
जज साहब ने इनकी एप्लीकेशन मंजूर की और वो फैसले कलम करार दे दिए। अब जेल काम की जिम्मेदारी वही कोर्ट में चूंकि ऑर्डर हो गया, इन्वेस्टिगेशन वालों के हवाले करते हैं और पब्लिक का, कौम का, हम सबका टाइम बच जाता। हम सुबह से भूखे थे, नाश्ता वास्ता भी नहीं किया था, तो हम जाते एटीसी से पहले फारिग हो जाते। उन्होंने क्या किया, से ऑर्डर होने के बावजूद कि इसको इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया जाए, इन्वेस्टिगेशन वाले एटीसी में ले जाएंगे और उसका रिमांड लेंगे, उल्टा उसको दोबारा जेल ले गए। अच्छा, इसको जेल ले गए, जेल ले गए। अच्छा, कोर्ट का, एटीसी की कोर्ट का जो टाइम था वो बिल्कुल खत्म हो गया। फिर प्रोसिक्यूशन वाले भागे दौड़े पहुंचे उस जज साहब के पास, जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब की अदालत में, और वहां पर कहते हैं जी सीन ये है कि वो तो आपने कहा था हमारे वाले करें, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के, वो तो जेल वाले जेल ले गए। जज साहब ने 3 बजे, जज साहब ने, सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब ने जेल को, डीआईजी जेल जो है उनको तलब किया, मुलजिम के साथ तलब किया। मुलजिम एसपी अरमान की दोबारा पेशी हुई सिंध हाईकोर्ट में चैम्बर में 3 बजे। ठीक है, वो आपने नहीं देखी होगी मीडिया पे। उसके बाद सबमिट हुई, फिर मुलजिम जो है जेल वालों की साथ साथ वो विनती हो गया है और उसके बाद 3:30-4 बजे के लगभग पहुंचाया वहां पर। अब मजे की बात करूं, सुबह वो बिल्कुल हशाश बशाश है, बिल्कुल फिट था मुलजिम। जब अदालत सवाल के बाप उसमें फ्रूट लाया हुआ था, उसमें स्ट्रॉबेरी, सेब, गंडेरी, फला ये 4-5 आइटम भी लाया हुआ था उसका बाप, कि मेरा बेटा चूंकि वहां उसको तोड़ हो रही है, और तोड़ किस चीज की, कि वो नशा नहीं मिल रहा उसको, बाप खुद कह रहा है। तो इसलिए मैं उसकी खिदमत के लिए फ्रूट लाया हूँ। और उसने कहा कि मुझे तो फिजिकल ठीक नहीं लग रहा है, तो उसने हाँ में सारे लाया। बारह कोर्ट रूम में गया, वहां सारी उसने, जब जज साहब ने पूछा कि तुम्हें मारा है, तो उसने कहा मारा है। उन्होंने कहा कहाँ मारा है? पुलिस वाले ने शर्ट ऊपर उठा के देख रहे तो कहीं निशान नहीं था तशद्दुद का, पूरी ओपन के अंदर। अच्छा, जब एटीसी 3:45 बजे के करीब लाया जाता है एटीसी, तो वहां पर भी मैंने देखा, देखें, एक अगर आप बीमार हैं, बेहोश हुआ हुए, लड़खड़ा रहे, गर्मी, हब्स, ये वो, तो या नशे की तोड़ भी हो रही है, तो फिर भी कहीं ना कहीं टांगे आपकी लड़खड़ाती नजर आएंगी। वहां पर पुलिस वाले से ज्यादा एक्टिव था, मीडिया वालों से बदतमीजी कर रहा था, और वो कोर्ट रूम तक बिल्कुल फिट फाट गया। जैसे ही वकील आया, उनके बाप ने वकील किए हुए थे, और उनके बाप को तो एटीसी में दाखिल नहीं होने दिया था, क्योंकि पिछली दफा भी बदतमीजी करके गए थे पुलिस वालों से। तो वहां जैसे कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हुआ, वहां पर एकदम बेहोश हो गया, गिर गया, उल्टा लेट गया। ठीक है, और एहसास ये जैसे अब मरने वाला है। अच्छा, अब अगर रियल में देखिए, आप और मैं या दुनिया जो लोग है ना, दुनिया जहां के लोग देख रहे थे, अब अगर बाकी उसको बीमारी लाग थी या कोई ऐसी बेहोशी हो गई, मिर्गी का दौरा, नशे की तोड़, तो साथ साथ तो देख रहे थे ना कि बाकी बंदा बेहोश पड़ा हुआ है। तो जज साहब ने उसको ड्रामे से काम नहीं लिया। एटीसी 2 के जो जज थे, जिसमें दूसरी कोर्ट में पेश किया था, उन्होंने इसके ड्रामे से काम नहीं किया, बल्कि पुलिस को रिमांड दिया और 4 दिन के बाद उसको पेश करने का ऑर्डर दिया। उसके बाद हम और देख रहे हैं कि वो जैसे पहले अपने कदमों पे चल के गया था और वहां बेहोश होने का ड्रामा कर रहा था, पुलिस वाले उसको कब 2 में बिठा के लेके आए और वहां मुंतकिल किया। कहने का मकसद ये है कि उसको हम माजी में, मैं आपको सियासतदानों का नाम बता सकता हूँ, लोग नाराज भी होंगे, अचानक हार्ट अटैक हुआ, और चूंकि वो मुल्क से बाहर जाने की एप्लीकेशन अलाउ नहीं हो रही थी, हमारे बड़े पॉलिटिशियन है, और वो कोर्ट भी थे, पहले तो कहा कह रहा शाहिद को बुलाना, शाहिद जब करीब आ गया और शाहिद के सामने उन्होंने हाथ पकड़ा और बैठ गया, शाहिद के सामने उन्होंने हाथ पकड़ा यूं बैठ गया। अब शाहिद जो वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, इनको जो है दिल का दौरा पड़ गया। वहीं टीवी पे खबरें चल रही हुई कि बेहोश हो गए साहब, और जज साहब ने उनकी एप्लीकेशन अलाउ की और वो चले गए। ये चाह रहा था कि जैसे दूसरे सियासतदान भी इसी तरह जेल जाने से बचने का बहाना करते तो शायद मैं बच जाऊंगा। अगर हमारी पुलिस में देखें, अभी शायद भाई मीडिया और सोशल मीडिया पुलिस को सपोर्ट कर रहा है, और खासतौर पर उस मामले में जहां जिस मामले में माँ बाप दुखी हैं, जिसके खानदान को उजाड़ा गया और बेदर्दी से कत्ल किया गया है, पूरी आवाम भी उसके साथ खड़ी हुई है। और मैं इस केस में देख रहा हूँ, माजी में जिस तरह हमारे बच्ची का केस को लोगों ने फॉलो किया और लोग अप्रिशिएट करते थे, सेंटीमेंट जुड़े होते हैं, एक बार फिर लोग मुतहद हैं और चाहते हैं कि मुस्तफा आमिर के माँ बाप को भी इंसाफ मिले। अगर पुलिस ने अभी भी अगर होश के नाखून ना लिए, पुलिस ने अगर अभी भी होश के नाखून ना लिए, तो आज हम सोशल मीडिया पे उनकी कुछ खामियां पब्लिक कर रहे हैं, कल को हम टीवी पे करेंगे और एक्सपोज करेंगे, बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। अगर वो ईमानदारी से अभी अपनी वर्दी प्यारी है, अपनी इज्जत प्यारी है, उनको अपना औलाद प्यारी है, अपना मुल्क और अपना सूबा, अपने लोग प्यारे है ना, तो जितना कुछ कर चुके वो कर चुके, अब इनको नहीं करना होगा। शायद मुझे एक बात बताएं, देखिए आप, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस जो चीजें हमें आपको बता रही है, हम उसके हवाले से इस केस को हाईलाइट भी कर रहे हैं। जाहिर बात है जुल्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, जो भी था, जो भी मामला था, नहीं होना चाहिए था, वो भी जवान बच्चा था, हम खुद बच्चों वाले, हमें इस चीज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अल्लाह उनके वालिदैन को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा था, मैंने कहा इस केस में आज वहां हमारे साथी दोस्तों ने भी सवाल किए,
इसमें क्या आपको क्या लगता है? वैसे मैं आपसे एक एनालिसिस ले रहा हूं क्योंकि मैंने भी, आपको भी इंफॉर्मेशन है, मुझे भी थोड़ी इंफॉर्मेशन जो मिली। आपको क्या लगता है इसमें, क्या ये वाहिद दो मुल्ज़मान यही है, या एक बिलाल टेंशन का भी बंदे का नाम आ रहा है, इसका वालिद भी नाम ले रहा है, वो मैंने पिछली एफआईआरों में कहीं देखा है, वो इसके साथ कहीं अरमगान के साथ था, वो क्या मामला है बिलाल टेंशन वाला? शायद भाई जो अब इतलात आ रही है, जो लड़की है, जिस लड़की का करेक्टर बीच में आ रहा है, वो कह रहे कि पाकिस्तान के बड़े नामवर ताजिर हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और वो क्रिप्टो करेंसी में जी जी बड़े हमारे कराची के बड़े ताजिर हैं, नामवर ताजिर हैं, उनकी रिश्तेदार थी और उनकी क्राइम पार्टनर थी। इसका वालिद नाम भी ले रहा था आपसे जब गुफ्तगू कर रहा था मैंने। जी, तो बाकी और लोगों का फिलहाल इस तरह ऑफिशियल नाम नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि देखें, इसका बाप बार बार लोगों को कह रहा है और मीडिया पे कह रहा है जी मेरा बेटा नशा करता था। इस बेशरम इंसान को इतना भी नहीं है कि अगर तुम्हें पता है कि वो नशा करता था तो तुमने अपने बेटे को बचाने के लिए सबके गले पड़ रहे हो, उनसे बदतमीजी तो कर रहे हो। बेटा तुम्हारा, अगर तुम नशा नहीं करते थे, तुम भी अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, तो तुमने बेटे को बचाया क्यों नहीं? आज वो कह रहे जी बेटे को नशा क्यों नहीं मिल रहा, वो तड़प रहा है। तो मतलब अपने बेटे को उस वक्त नशा करने से बचाया क्यों नहीं, जब वो नशे का आदी हो रहा था, लग रहा था नशे के लिए? क्योंकि एक नशाई दूसरे नशाई की तकलीफ समझ सकता है, मैं तो इतना समझ सकता हूँ इस मामले में। एक नशा करने वाला आदमी ही दूसरे नशा करने वाले आदमी की तकलीफ का एहसास कर सकता है, बाकी कोई और नहीं कर सकता। अच्छे से जानते हैं इसको। अच्छा, और मेरे ख्याल में देखिए ये बड़ी हैरान कुन बात है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे। वो आज मैं बिल्कुल आप जो बात ले उसी की बात को, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बाप कह रहा है कि यार मेरे बेटे को नशा देता था, वो मुझे पता है, वो मेरे बेटे को नशा बेचता था। यार फॉर गॉड सेक यार, आप वालिद हैं और वो आपका बेटा है, आपको अगर पता है भी सही कि यार वो नशाई है या वो नशा करता है, तो आप बजाय इसके कि उसको रोके, आप कह रहे हैं कि जी वो क्योंकि मेरे बेटे को नशा नहीं मिल रहा तो उसकी तबीयत, तो मतलब ये चाह रहे थे कि शायद जेल में उसको थोड़ी बहुत जो मामला है वो उसको पहुंच जाना चाहिए या पहुंचाना चाह रहे थे, इस हवाले से बात कर रहे थे। अभी एक और चीज देखिए, वो बार बार कह रहा है, ये लोगों को समझना है। मैं फिर भी कहूंगा कि पुलिस वालों के हाथ में एक बार फिर मौका है कि एक मजलूम खानदान को इंसाफ दिलाने में शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें और उसको कैफे किरदार तक पहुंचाएं। लेकिन वो जो भी आप चूंकि ये जो बड़े नामी गिरामी मर्डर के केसेस हुए हैं, वो कोर्ट में आप खुद भी कवर करते हैं और हम भी कवर करते हैं। वो मुलजिम का बाप भी बार बार कह रहा है कि मर्डर हुआ, बॉडी दफन हुई, शवाहिद एविडेंस खत्म, कोई क्राइम नहीं होता। तो अब जो कुछ हुआ है, अब 6 जनवरी का वाकया है, आज हम बैठे हुए हैं 18-19 फरवरी में, तो इस दौरान 1.5 महीने के दौरान क्या कुछ हो चुका है, कोई एविडेंस होंगे रिकॉर्ड पे? मेरे हिसाब से जो बच्चा अल्लाह बेहतर करे, वैसे मेरी जो जाती ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से मर्डर का केस दफन हो गया। मर्डर का केस दफन इसलिए हुआ कि आई विटनेस कोई नहीं है। हाँ, और जो कन्फेस कर रहा है, जो शिराज कर रहा है जी इसने ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये कि जो डाइवर्ट हो रहा है वो मकान के ऊपर नहीं डाइवर्ट हो रहा, वो वो खुद अपने मलबे के नीचे खुद ही दब रहा है। शिराज यस यस यस, कहने का मतलब ये है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है शिराज के साथ भी और उस केस के साथ भी नहीं, लेकिन जो आज मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चीज सामने आ रही है कि शिराज ने ऐसा से जुर्म कर लिया, कबूल कर लिया कि हमने ये तरीका था। तो ये खबरों में या पुलिस के इंटेरोगेशन में या उसके बाद ये जितने भी हम टीवी पे चलाएंगे, सोशल मीडिया पे चलाएंगे, उसको एज ए एविडेंस आप कोर्ट में पेश तो नहीं कर सकते, कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करेगी, सजा तो नहीं देगी। पुलिस को बुनियादी एविडेंस कलेक्ट करने थे, भले वो मैं कहता हूँ डीएनए भी मैच हो जाए ना, तब भी उसको सजा मेरा निकाल केस में हो सकती है, क्योंकि उसका आई विटनेस कोई प्रूफ नहीं है, और जो आई विटनेस है वो शिराज है, और शिराज जो है वो शिराज के अलावा कोई दूसरा एक आम इंसान जो है, कोई 1 या 2 या उससे ज्यादा कोई आई विटनेस नहीं है, कोई आईनी शायद नहीं है जिसकी वजह से कहा जा सकती है उसको सजा हो जाएगी। तो काफी मुश्किल केस है, संभाला जा सकता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको इन्वेस्टिगेशन और जो एक होता रहा इस तरह के केसेस में उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। कल को हो सकता है कि बेहतर भी हो जाए, पुलिस साबित करने में कामयाब हो जाए, कोई ऐसा क्लू मिल जाए, कोई ऐसा विटनेस, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे पुलिस ये साबित कर सके कि बाकी यहाँ इसी ने मारा है या ये मारने में बिल्कुल शरीके जुर्म था। ये चीजें बाकी बिलाल टेंशन के हवाले से अब तक पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई बात सामने नहीं रखी। अब चूंकि 4 दिन उसका जिस्मानी रिमांड है, अगले हफ्ते के दिन जो है पेश किया जाएगा, तो उस दौरान अगर कोई नई चीज होगी तो वो फिर सामने आ जाएगी। बाकी इसके ऊपर केसेस, इसके ऊपर लड़के के ऊपर खुद भी केसेस हैं, ये मोस्ट जिस तरह इनका रवैया है मोस्ट क्रिमिनल में से है, और इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनसे पता दे रही है कि ये शायद किसी तरीके से बचने में कामयाब हो जाए, बहुत सारी चीजें कर। नहीं बिल्कुल ऐसे है, बहरहाल डीएनए वगैरह भी मैच हो गया और उम्मीद यही है इंशाल्लाह आई विटनेस होना जरूरी है। वो जो ब्लड सैंपल थे उससे डीएनए मैच किया है,
अभी बॉडी की तस्दीक नहीं हुई कि वही मुस्तफा आमिर की बॉडी है या नहीं है, क्योंकि 21 फरवरी को इसकी मेडिकल बोर्ड बन गया है, महकमा सेहत, तो 21 फरवरी को उसकी कमर कुशाई होगी, डीएनए और उसके मजीद सैंपल लिए जाएंगे, फिर देखा जाएगा कि आया ये जो बॉडी जिसका दावा किया जाएगा, इस पे टाइम लगेगा और वो मैच करके बताएंगे कि वाकई ये बॉडी उसकी है। अच्छा, ईदी साहब ने एक बात की थी, मैं जरा उसको क्लियर करना चाहूंगा। हमने भी रिपोर्ट की थी, ईदी साहब ने कहा था जब हमें बॉडी मिली तो वो सिर्फ धड़ था, उसके सर हाथ पांव नहीं थे, बट आज पुलिस ने उसकी तरदीद कर दी और पुलिस ने कहा है कि जी हमें जो वहां से पुलिस स्टेशन से तस्वीरें भेजी गई थी मुकम्मल बॉडी है, ये नहीं है कि उसके सर धाड़ नहीं। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है, जब ये कब्र कुशाई होगी तो पुलिस की बात मान लेते हैं, पुलिस की बात मान लेते हैं, लेकिन जो आपने विजुअल देखी, आपने जो वीडियो देखी उसमें क्या था? उसके नहीं है, उसमें तो नहीं है, उसमें तो नहीं है। तो बस हमने तो जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो तो इसी बुनियाद पर रिपोर्ट कर रहे हैं ना जी, उसका कुछ भी नहीं था। ये बच्ची थी, बाकी ना बाजू भी नहीं थे, यहाँ से जड़ से बाजू नहीं थे, टांगे नहीं थी, सर भी नहीं था। वो तो पूरी दुनिया ने उसी वीडियो देखी, और वीडियो पुलिस ने तो नहीं बनाई थी, वो वीडियो जो बनाई गई थी वो तो ईदी वालों ने बनाई थी, ईदी वालों ने बनाई थी। हाँ। तो बहरहाल देखिए, ये बहुत मुश्किल केस भी है, लोगों के सेंटीमेंट भी जुड़े हुए हैं। इसकी बहुत शफाफ तरीके से पूरी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और प्रोसिक्यूशन वालों को पूरी ईमानदारी से इस केस को फाइट करना होगा। लेकिन बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में तफ्तीशी अफसरान भी कामयाब हुए, सजाएं दिलवाई हैं, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन भी सही तरीके से अदालत में केस पेश कर पाई है, काबिल है, ये नहीं कह सकते नाअहल है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी वजह से कोताही दिखाई तो फिर लोग उनको माफ नहीं करेंगे, मैं ये बात कहूंगा आपसे। नहीं, अल्लाह पाक करम करेगा शायद भाई। मैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर नहीं, इसमें एटीए लगा हुआ है, तो अगर वो कसास वाली बात करेंगे बिना तो वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। अगर ये मुल्जिम किसी तरीके से अपना कोई प्रोफेशनल वकील करके अगर ये केस एटीसी या एटीए की जो सेक्शन लगी हुई है वो खत्म करवाने में कामयाब होकर इसको नॉर्मल कोर्ट में ले जाता है कि जाती दुश्मनी में मर्डर हुआ, इसमें एटीए नहीं लगता, तो वहां पर कसास में कामयाब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो वकील किया, अभी जो मुल्जिम की तरफ से वकील आए तो बड़े नामी गिरामी प्रोफेशनल वकील नहीं जो क्रिमिनल में एक्सपर्ट हो, तो एटीए लगाना भी एक भंड है मेरे हिसाब से। मर्डर वाले केस में जो वो एक तावान की कॉल आई थी तो उस वजह से लगा दिया था, लेकिन अब तो साबित हो गया कि तावान की कॉल झूठी थी और मर्डर ही हुआ है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन ये कि ये अभी स्टेज नहीं आया कि कसास में मामला नहीं बढ़ जाए। अच्छा, बिल्कुल। ये सफदर साहब कह रही है कि जो लड़की भाग गई उसको इन्वेस्टिगेट करे पुलिस, ये कह तो रही है कि इंटरपोल के जरिए जब मर्डर के 4 से 6 दिन तक लड़की यही पे कराची में थी, उसके बाद हो गई। और ये भी इत्तला थी कि उस लड़की को बुलाया भी गया था, और उसको बुलाने के बाद इब्तिदाई कोई शायद कोई सवाल जवाब हुए होंगे, उससे ज्यादा नहीं किया गया, तो उन्होंने उसके बाद फिर वो आराम से मुल्क से बात चली गई।